सोच के देखिए, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी माँ बहन बेटी का रेप हो जाता है तो उनके गुनहगारों पर कार्रवाई करने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि लोग अगर सड़कों पर उतरे हैं तो उनके गुनहगारों को सज़ा होगी या नहीं होगी। ये घटना हरियाणा की है। हरियाणा में एक 19 साल की लड़की जो अपने घर से लापता हो जाती है, उसके बाद उसके पिता पुलिस के पास एफआईआर करवाने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी, आ जाएगी। फिर 2 दिन बाद एक गांव में एक झाड़ियों के बीचों बीच एक लड़की का शव मिलता है, एक लड़की की लाश मिलती है। जिस लड़की की लाश मिलती है उसका गला कटा होता है, उसका चेहरा खराब होता है और फिर जांच करने के बाद पता चलता है कि ये तो मनीषा की लाश है। अब उनके पिताजी कहते हैं कि मेरी लड़की के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसे मारा गया, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कहती है? पुलिस प्रशासन कहती है कि आत्महत्या है, ये आपकी लड़की ने आत्महत्या की है, उनके साथ गलत नहीं हुआ है। अगर उनके साथ गलत नहीं हुआ है तो उनका गला कैसे कटा हुआ मिला, लाश का चेहरा खराब क्यों मिला? उस लड़की के पास जो फ़ोन था वो फ़ोन टूटा हुआ मिला और फ़ोन में सिम नहीं था। सोचिए वो सिम कहाँ गया। 2 दिन बाद लाश मिलती है और वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है लड़की का, और लड़की का पोस्टमार्टम 3 बार किया जाता है और तीनों बार पोस्टमार्टम को दबाने की कोशिश की जाती है और गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जाती है। इतना अंधा सरकार है हमारा। आप सोच के देखिए, लोग सोचते हैं कि हमारे भारत देश में संविधान है, हर एक देश संविधान से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश संविधान से नहीं चलता है, देश पैसों पर टिका हुआ है, देश पैसों से चलता है, देश संविधान से नहीं चलता है। जो सोचते हो ना कि देश संविधान से चलता है तो वो उनका भ्रम है। देश संविधान से नहीं, देश पैसों से चलता है। ऐसे ऐसे सरकार हैं, ऐसे सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं जो अपने राज्य की एक बिटिया को न्याय नहीं दिला सकती। ऐसे सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर उन्हें राजनीति करने का अगर ज़्यादा शौक़ है तो वो भूखा लंगा भिखमंगा पाकिस्तान देश जाए और वहाँ पर अपनी राजनीति दिखाए और वहाँ पर अपनी राजनीति करे। मुझे तो गुनहगारों से ज़्यादा भी गुनहगार वो लगते हैं जो लोग इस केस को दबाना चाहते हैं, जो प्रशासन, जो सरकार इस केस को दबाना चाहते हैं और गुनहगारों को बचाना चाहते हैं। एक लड़की के साथ गलत हुआ, वो लापता हो गई, 5 दिन बाद सुसाइड लेटर मिला। 5 दिन बाद, सोचिए 5 दिन तक कहाँ था सुसाइड लेटर? सुसाइड लेटर क्या 5 दिन तक उसे बनाया जा रहा था? सुसाइड लेटर मिला, वो भी सुसाइड लेटर इंग्लिश में मिला। अब सोच के देखिए, जिस बिटिया को पता है कि मेरे पापा को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता, वो क्या सुसाइड लेटर इंग्लिश में लिख कर जाएगी? 5 दिन बाद सुसाइड लेटर मिला, 5 दिन तक सुसाइड लेटर कहाँ था? अब सोच के देखिए, प्रशासन गुनहगार है ज़्यादा, वो सरकार गुनहगार है जो गुनहगारों को बचाना चाहती है। पता नहीं गुनहगारों के साथ क्या संबंध है, गुनहगारों के साथ क्या लेन देन है, कुछ पैसों का लेन देन है या फिर क्या बात है, कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि मेरे इस एक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब लाखों की कतार में लोग सड़कों पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे एक वीडियो बनाने से क्या ही होने वाला है। लेकिन फिर भी लोगों का मनोबल बना रहे और मेरी इस आवाज़ को सरकार अपने कानों तक सुने, उसके लिए एक प्रयास तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ है, कल हमारे घर पे भी हो सकता है और एक दिन किसी और के घर पे भी हो सकता है। उस बिटिया के माता पिता के साथ खड़े रहो, उसका सहयोग करो ताकि उस बिटिया को न्याय मिले। वरना आए दिन कई सारे केस ऐसे ही सुनने को मिलेंगे, आज इसके साथ गलत हुआ, कल उसके साथ गलत हुआ। उन्हें मार के फेंका गया, पहले उनके साथ गलत किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उन्हें मार के फेंक दिया गया और उन्हें बचाने के चक्कर में पूरी सरकार बर्बाद हो रही है। सरकार से मांग किया जा रहा है कि सरकार को हमने बनाया है, सरकार को हमने चुना है, तो सरकार हमारे हित के लिए लड़े, ना कि गुनहगारों के लिए। गुनहगारों को बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। 3 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं कौन सी ताकत है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। वो एक बिटिया नहीं थी, वो एक भारत माँ की बेटी थी, वो एक भारत माँ की माँ थी, एक भारत माँ की बच्ची थी जिनके साथ गलत हुआ।
और गलत करके उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया गया। उन्हें न्याय मिलना ज़रूरी है। अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो जो गुनहगार है वो कल किसी और के साथ करने का साहस ज़रूर करेंगे। उन्हें सज़ा दीजिए, जो गुनहगार है उन्हें सज़ा दीजिए ढूंढ के, ताकि दोबारा कभी ऐसा ना हो। लोग कहते हैं कि लड़कियों का रेप हुआ, अब शिक्षा दो, शिक्षा दोगे तो रेप नहीं होगा। ये गलत है, एकदम गलत है। कौन कहता है कि शिक्षा देने से रेप नहीं होगा? जो रेप करता है उन्हें पकड़िए और उन्हें लाखों कतारों की संख्याओं के बीच जिंदा जला दीजिए। फिर किसी की क्षमता है कि कोई किसी की रेप कर देगा? किसी की क्षमता नहीं। लेकिन सरकार क्या कहती है कि शिक्षा दो, शिक्षा मत दो, उसे जिंदा जला दो। फिर किसी की क्षमता नहीं होगी कि कोई लड़का किसी लड़की की रेप कर दे। उसे न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं जो एकदम अंधा है, ना सुनता है, ना देखता है, ना कुछ कहता है, बस गुनहगारों को बचाने की कोशिश करता रहता है? ऐसे सरकार के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।